किन मांगों के साथ किसान आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है? मांग ये है जी, ये किसानों के साथ रोज दिन प्रतिदिन ये टोल पे कर्मचारी जो हैं, ये लेडीज आज्ञा करती हैं, ये बदतमीजी से बात करती है। मैसेज होने के बावजूद बोलते हैं कि मैसेज नहीं है। इनसे बोलते हैं कि वहाँ बूझ लो, अपने मैनेजर से बूझ लो। ये बोलते हैं हम क्यों बूझ लें, हमारा काम नहीं है। और किसका काम है ये बूझने का? हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम है सिर्फ मैसेज करना इन्हें। किसानों को इनकी तरफ से क्या सुविधा मिल रही है जिसमें सुविधा आपको लगी है और आप यहाँ पे आए पता चला? वही सुविधा जिन्होंने दे रखी है हर किसान के लिए। टोल कर्मचारी, हर यूनियन का टोल एक नंबर चढ़ा हुआ है बूथ पर, फिर बूथ पे मैसेज होने के बावजूद ये बदतमीजी करते हैं। या तो सबकी सेवा बंद कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब सेवा सबको मिल रही है तो सब कुछ देनी चाहिए। सबसे किसका मतलब है आपका? नेता मंत्रियों से? हर संगठन, हर नेता, हर सब विभाग, कोई सा भी हो, किसी को कोई सेवा नहीं दी जाएगी। नियम होंगे तो सबके लिए लागू होंगे, नहीं किसी के लिए लागू नहीं होंगे। जय किसान, जय किसान। भाजपा के नेता कहते हैं कि किसानों पे गाड़ी है ही नहीं, वो तो ट्रैक्टर से चलते हैं। क्यों भाजपा के नेता पे गाड़ी है जी? फिर तो ये किसान तो ट्रैक्टर से नहीं चलेंगे, किसानों पे तो कुछ है ही ना। फिर किसान इन्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर रहा है, बेकार है किसान तो। फिर किसान तो बस इनकी सोच है कि किसान सिर्फ ट्रैक्टर पे रहे, गाड़ियों में ना आए। इनकी सोच ये है, इनकी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है हद से ज्यादा। क्या लग रहा है कि जो किसानों का जो प्रदर्शन जगह जगह चलता भी है, उसे पुलिस हटा भी देती है? अभी पंजाब में भी खनौरी बॉर्डर पे देखा। अभी तुम एक मांग के लिए आप यहाँ पे आगे आए हैं, क्या लगता है आपकी मांगे सरकार तक सुनी जाती है? देखिए, जो आज की ये सरकार है वो तानाशाह सरकार है। इस सरकार ने कफन से लेके दफन तक और दफन से लेके खाने तक, खाने से जीएसटी तक, हर जगह जीएसटी लगा दी है। किसी और के लिए नहीं, ना ही किसी उद्योगपति के लिए, ना ही किसी के लिए। जिस चीज को, मुद्दे को सरकार को उठाना चाहिए, उस मुद्दे को नहीं दबाती है। सिर्फ उसे किसान की भूमि अधिग्रहण करना है, किसानों पे अत्याचार करना है, और कुछ नहीं है। यहाँ तक राकेश टिकैत जी का भी एक कल बयान आता है, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसान को छोटा छोटा कर्जा देके, कर्जे के मकर जाल में फंसा के किसानों की जमीन हत्याने की तरफ सरकारें आगे बढ़ रही हैं। वहीं किसानों जब अपने हकों के लिए टोल पे जाते हैं तो टोल पे भी उनके साथ बदतमीजी होती है। तो क्या बदतमीजी होती है आपके साथ? अब शब्द बोल ले जाते हैं, आके कहते हैं मैसेज कर रखा है। मैं वहाँ तो महिला बैठी हुई है, कोई अफसर नहीं बोलता। महिला ऐसे आप शब्द नहीं बोलती हैं। महिला कहती हैं कि अब मैं महिला था, आके कहते हैं कि मैसेज है, आप एक बार देख लो। तो वो कहते हैं कि जो है मैसेज नहीं है। हम कहें मैडम एक बार चेक करवा लो। तो हम जहाँ से कराया उनसे कहो वो चेक करवाएंगे, हम नहीं कराएंगे चेक। तो आदमी अगर कैडा बोल जाए तो बेचारे पे मुकदमा हो जाए, किसान हो चाहे कोई कैसा भी, उस बात से कोई मतलब नहीं। और बाकी तो गुंडाई चली रही है। किसान को बार बार हर मुद्दे पर ट्रोल किया जाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भाई किसान तो तबका खेत में है, प्रदर्शन तो किसान करता ही नहीं है, जो प्रदर्शन करता है वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। इस तरह के शब्दों का प्रदर्शन के लिए संसद में प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं। तो फांसी दे देना किसान को। भाई गन्ने का पेमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल माफ नहीं होता, सब फजीता ही फजीता किसान की जान को। किसान कमाओगा और योगी मोदी को दिया होगा बस। राष्ट्राध्यक्ष जी की भी यही थी कि कहीं ना कहीं मकर जाल में इस तरीके से किसानों को फंसा जाए ताकि उसकी भूमि जल्द से जल्द छीनी जाए। ऐसे आप भी मानते हैं? हम मानते हैं। ये भूमि कैसे लेते हैं? अब तो आधार कार्ड लिंक कर दिया, अब पैसे को, जमीन को पूछना नहीं आ रहा, खाते में पैसे भेज रहे हैं। ये हो रहा। दूसरी बात, अगर इन्हें लगता है कि हमें किसान का इलाज करना, तो इलाज कैसे करते हैं? हम जैसे 4 महीने से पर्ची घेरी है, सड़क तक उसका रेट नहीं आया पर्ची पे, बस किसान घेरे जा रहा। एक माचिस नहीं ले सकते तुम, कहीं से तिल्ली ले आओ कहीं से फ्री की। किसान एक इतना बड़ा पागल है बेचारा। हम ऐसे इतने बड़े पागल हैं, गन्ने की पर्ची पर रेट नहीं, हमारा क्या रुपए कुंटल जा रहा, पर हम घेर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपके हित में है? कल में आप तक देखते थे कि जो पक्ष है समाज में, भारतीय जनता पार्टी, वही आप उसी से टकराते थे। लेकिन कल हम आम आदमी पार्टी ने भी आपको लटके द्वारा कहीं ना कहीं आंदोलन को खत्म करने का काम किया। सरकारें तो खैर जो भी आएंगी वो विपक्ष में ही रहे, पर इनसे सब बढ़िया थे, क्योंकि 7 साल में इन्होंने मुझे लगे 20 या 22 रुपए बढ़ाए गन्ने पे। तो किसान की तो जो मेन आय है वो गन्ने से है। अगर गन्ने पे कुछ बढ़ेगा तो बढ़ेगा। सोना देख लो कहाँ चला गया, सबके डबल ट्रिपल होते जा रहे। किसान का बेचारे गरीब का कुछ नहीं बढ़ना। किसान का कुछ नहीं बढ़ना है, किसान को बार बार पीड़ित किया जाता है, ऐसा आपके साथी कह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि किसान को भी अपनी गाड़ी का टोल देके निकलना चाहिए? किसान पे इतने पैसे कहाँ जो टोल देकर निकल जाएगा? जो मोटा सा चढ़ा है वो 184 रुपए यहाँ दे देगा, बताओ कैसे दे देगा? किसान की पर्ची बोलूंगी 4 महीनों के पेमेंट आ गया किसान का, 1 रुपया भी नहीं आया, कहाँ से दे देगा पैसे? किसान अपने बच्चों को पाल रहा है, परोस रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, यही काफी है। टोल तो ये रही शादियों पे लगाना चाहिए, इंडस्ट्रीज वालों पे लगाना चाहिए टोल। किसानों की जमीन भी इंचों में बिक रही है, वो बोल रहे हैं कि ये तो सबसे मालदार है। किसानों की जमीन इंचों में बिक रही है तो किसान पे अपना पेट क्यों नहीं भर पा रहा किसान? बताओ, सबसे पीछे किसान ही क्यों है? और जैसे व्यापारी हैं,
व्यापारी के साथ रह रहे हैं, किसान भी साझेदारी कर रहे हैं व्यापारी के साथ। क्या दिक्कत है? टोल, जब टोल इनसे ये कह देते हैं भाई टोल हमने मैसेज करा दिया, मैसेज के बाद ये कहते हैं मैसेज आया ही नहीं, अब मैसेज का हमें कैसे पता चलेगा? फिर कोई पदाधिकारी ने कार्ड दिखाता है, वो कार्ड चलता ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं चलता भाई कार्ड? तो किसान की कहाँ चलेगी? किसान की सब जगह, किसान की सब जगह चलेगी। अगर किसान एकजुट रहेगा तो सब जगह चलेगी किसान की। किसान को कोई रोक नहीं सकता। ना किसान कमजोर है, ना ही किसी से दबता है किसान। किसान सबका साथ देता है, सबके साथ चलता है। और किसान जो है, आज किसान को ऐसा कर दिया है सरकार ने कि एक तरह से बांध के डाल दिया, हाथ पैर बांध के डाल दिया, कुछ नहीं कर सकता। क्यों भाई? क्यों नहीं करेगा? पढ़े लिखे नहीं है, किसान का बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए, किसान की बच्ची नहीं बननी चाहिए, किसान के बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। सब इनकी मोनोपोली थोड़ी चलेगी। किसान आज जागरूक है, आगे आ गया किसान। किसान किसी से डरेगा नहीं, अपने हक के लिए लड़ेगा। अब जैसा हम एकजुट हुए हैं तो एकजुट रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 13 महीने तो बोर्डों पे लड़ते हैं, हल तो कुछ नहीं निकलता, आश्वासन मिलते हैं। हल कैसे नहीं निकलता? हल निकलता है जब किसान जाता है बॉर्डर पर लड़ने के लिए। हल कैसे नहीं निकलता? बताओ कहाँ? क्या हल निकला था? क्या नहीं निकला? बताओ। 13 महीने के आंदोलन से क्या हल निकला? हल नहीं निकला। सरकार बैक नहीं होगी। सरकार बैक होगी। बताओ। सरकार ने जो आश्वासन आप लोगों को दिया था कि एमएसपी लागू होगी, वो तो आश्वासन ही कहीं ना कहीं फाइलों बन के रहेगी। हो जाएगी, अब की बार में हो जाएगी। एक बार एक मीटिंग से कभी भी पूरा नहीं होता। दोबारा जब मीटिंग होगी ना, अब की बार एमएसपी करा के छोड़ देंगे वहां से। किसान जो है अपनी मांगों को उठा के बार बार रोड पे आता है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कल ही की घटना देखा जाए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हो या पीछे अन्य प्रकार की सरकारें हो, तो वो किसानों को कहीं ना कहीं कुचलने का काम करते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं कि किसान को एक स्टैंड कैसे मिले? वो टोल की बात नहीं है, तमाम जगह पे। देखिए रिपोर्टर साहब, एक बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज लड़ाई हमारी टोल प्लाजा से है। हमारी किसान, जब मुआवजे की लड़ाई होगी तो मुआवजे की बात करेंगे, टोल की लड़ाई होगी टोल से बात करेंगे। ये जितने भाई हमारे बैठे हुए हैं, सामने खड़े हुए हैं प्रशासन के लोग, ये टोल वाले जो मैनेजर है, प्रबंधक महोदय, कैसी तानाशाही है। हम इधर बैठे हुए हैं, वो उधर बैठे हैं, दोनों लड़ने को तैयार हैं। इस सरकार में पहले तो लड़े थे कैसे गए गोरों से, अब लड़ रहे हैं कालों से। प्रशासन बीच में खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत खड़ा नहीं हुआ, है। ये किस लिए खड़ा करा है? अरे एलआईयू को हमारी सूचना है, यहाँ के प्रशासन को हमने सूचना दे रखी है, किसानों को हमने दे रखी है, सारी जानकारी हमने जिला प्रशासन को दे रखी है, लेकिन एक प्रबंधक टोल का यहाँ तक आने को अभी तैयार नहीं है। वो चाहता है कि आमने सामने दोनों लड़े, और टोल प्रबंधक को आप बीच में आ जाओ। हम लोग यहाँ अपने काम को छोड़ करके यहाँ पे आए हैं, पहली बात तो काम छोड़ करके आए हैं, और तुम बाबूजी बने हुए पीछे खड़े हो अकेले आदमी से। ये जो मात्र शक्ति आपने खड़ी कर रखी है, इससे पहली सरकारें भी हमने देखी हैं, उसमें जवान आदमी मजबूती से टोल पे रहते थे, लेकिन इस सरकार ने इन मात्र शक्तियों को, हमारी बहनों को हमसे आगे कर दिया, हमें लड़वाने का काम कर दिया, क्योंकि इनका हम सम्मान करते हैं। जिस दिन आप लोग यहाँ करके बैठोगे, खड़े होगे, उस दिन लड़ाई आप और हम लड़ेंगे। हमारी मांगे हैं, ये जमीन हमारी, सुनो प्रबंधक महोदय, ये जमीन हमारी, ये टोल हमारा। तुम यहाँ से वहां तक के 100 रुपए 200 रुपए हम लोगों से, किसान के लिए भी माफी नहीं है। बीजेपी का भी झंडा लगा करके आदमी आ जा, तुम सलूट मारोगे तुम लोग और उसे निकाल करके दोगे। इसलिए हमारे किसानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर इसी तरीके से तुम्हारा रवैया रहा तो यहाँ स्टॉल को बंद कर देंगे, फ्री कर देंगे, और यहाँ काम नहीं करने देंगे, समझे। टोल कर्मचारी भी बीच में आ चुके हैं, उनसे भी एक सवाल। आप देख रहे थे हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।